फिज़िक्स के पेपर के लिए किस तरह से हम नोट्स बनाएं वो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले बुक पे नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्ज़ाम में उसे किस तरह से अटेम्प्ट करें। उसके लिए नोटबुक पे हम कुछ नोट्स बनाएंगे कुछ टॉपिक के, और ये है स्पेसिफिक फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। एग्जांपल हमारे पास ये है, पहले मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अगर इसको हम इसी तरह से पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे तो ये कोई प्रेजेंटेबल नहीं बनेगा। तो फिर इसकी हम हेडिंग्स किस तरह से बनाएं, ये हमारे पास टॉपिक है बुक में, और इसके अगर हम नोट्स बनाएं तो इस तरह से बन जाएंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, मास डिफेक्ट एंड मास बाइंडिंग एनर्जी। तो ये 2 मेन हेडिंग हो जाएंगी हमारे पास। सब हेडिंग्स में इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, एग्जांपल हो जाएगी और इसका कंसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी, उसकी डेफिनेशन, उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो, उसकी एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जांपल, और साथ इसके हमारे पास जो ग्राफ बुक में गिवन है वो हम ड्रा कर लेंगे। उसका हम कंसेप्ट देख लेंगे कि लार्ज एटॉमिक नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या बिहेवियर है और स्मॉल एटॉमिक नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या बिहेवियर है। एक के लिए डायरेक्ट है और एक के लिए हमारे पास इन्वर्स। तो इस अब टॉपिक के आंसर में देख लें आप, डेफिनेशन भी होगी, मैथमेटिकल फॉर्म भी होगी, एक डायग्राम भी होगी, तो ये एक कंप्लीट आंसर बन जाता है इस तरह से। इसी तरह अगर हमारे पास हो डैम्पिंग ऑसिलेशन और उसकी राइट नोट ऑन डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, डेफिनेशन ऐड कर लेंगे, उसका कंसेप्ट ऐड करेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेंगे, साथ डायग्राम और कुछ एग्जांपल एंड एप्लीकेशन के साथ इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट नोट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस पे नोट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। पहले जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे जो कि इसका बेसिक कंसेप्ट शो करते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, फिर इक्वेशन आ गई हमारे पास, फिर एग्जांपल आ गई जो रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास मेन हेडिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन, इफेक्ट्स आ गए और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स आ गई, और फिर थोड़ा सा हम इनकी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर लेंगे इसके बाद। तो ये है कंप्लीट। तो इस तरह से आप बाकी भी क्वेश्चंस या टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हैं, अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हैं और बुक पे भी बना सकते हैं, ताकि आपको रिवाइज़ करने में, मेमोराइज़ करने में और रिहर्सल करने में भी ईजी हो, ताकि आप इसको पेपर में इजीली रिप्रोड्यूस भी कर सकें। बाकी पेपर से रिलेटेड भी मैंने डिस्कस किए हैं, एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज़।